जिन बच्चों ने 2026 में 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की थी, उनका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, वो आप लोगों को 25 मई 2026 से भरने के लिए शुरू कर दी गई है। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अब जो भी छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है अपने फ़ोन से करने का, वो तरीका मैं आप लोगों को बतलाऊँगा, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर बैठे बगैर कहीं गए हुए आसानी से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना कोई गलती के जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है स्कॉलरशिप के लिए, वो आप भर सकते हो। चाहे आप लोगों ने 12th पास की हो या फिर 10th पास की हो, दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है, बस लिंक जो है वो अलग-अलग होता है, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँगा। इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए सिंपल सा करना क्या होगा कि आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और इंटरनेट की सुविधा फ़ास्ट होनी चाहिए, ताकि फॉर्म भरने में कोई इश्यू ना हो। अब दोस्तों, सिंपल सा आप लोगों के पास जो स्मार्टफ़ोन होगा उसमें आप लोगों का कोई सा भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपल सा उसके बाद आप लोगों को मेधा सॉफ्ट लिख करके सर्च बार में सर्च कर देनी है। अब जैसे ही आप मेधा सॉफ्ट लिख करके सर्च करोगे, सबसे ऊपर में ही आप लोगों को एक मेधा सॉफ्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपल सा आप लोगों को क्लिक करना है। अभी आप लोगों के सामने वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ से सिंपल सा आप लोगों को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेगी, 10th पास, 12th पास और एक जो होता है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 12वीं पास करते हैं, उनके लिए स्पेशल से यहाँ पे लिंक दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को फर्स्ट लिंक और सेकंड लिंक दिया गया है, वो आप लोग समझिए। तो जो बच्चे 10th पास किए हैं, वहाँ पे आप लोगों को मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10th का जो नीचे आप लोगों को लिंक दी गई है 2026 का, जिसके ऊपर क्लिक करना है। और जो बच्चे 12वीं की जो कक्षा है वो पास किए हैं, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना माध्यमिका +2 के नीचे जो 2026 का लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन ओपन वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ से फिर से आप लोगों को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे के साइड में आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो देखने को मिलेगा। अब जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों के सामने अगला जो पेज है वो कुछ इस तरीके का ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो गाइडलाइन दिया गया है और मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टेप है उसके बारे में। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसे पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे जो बॉक्सेस दी गई है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अब नीचे आने हैं और इसके बाद आप लोगों को नीचे जो है वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब नीचे आप लोगों को जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहीं पे देखोगे तो आप लोगों को बतलाया गया है कि आगे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बतलाया गया है कि 10th का जो मार्कशीट है वो और आधार कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड का जो PDF है वो आप लोगों को अपलोड करनी होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों का जो 10th या फिर 12th का जो मार्कशीट है वो आप लोगों को अभी सरकारी स्कूल से या फिर कॉलेज से नहीं मिला होगा। तो आप लोगों ने जो ऑनलाइन से रिजल्ट चेकआउट के समय पे अपना जो डिटेल्स मतलब रिजल्ट देखा था, उसी वाले PDF को आप लोग यहाँ पे मार्कशीट के दौरान अपलोड कर सकते हो। अब कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे मांगा जाएगा, तो वो आप लोग डालेंगे। इसके बाद आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होगा एज पर आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सभी पे सेम होना चाहिए। अगर कोई भी अनमैच है, कोई इशू है, तो उसे आप लोग जो है वो मार्कशीट के रिकॉर्डिंग पहले सुधार करवा लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद आप लोगों का जो मोबाइल नंबर होगा, परमानेंट मोबाइल नंबर या फिर चालू मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोड जो दिया गया है जिसे आप लोगों को सामने वाले बॉक्स में फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपके ने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक OTP को सेंड किया गया होगा। उस OTP को जो 4 डिजिट नंबर का होगा, जिसे आप लोगों को फिल करके मोबाइल OTP वेरीफाई वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन होकर के आएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों ने जो जानकारी भरी थी वो पहले से ही फिलअप रहेगा। इसके अलावा जो छूटी हुई जानकारी होगी जिससे आप लोगों को फिल करना होगा, जैसे कि कॉलेज या फिर स्कूल जो होगा जिससे आप लोगों ने 10th या फिर 12th पास किया होगा वो किस जिला में पड़ता है, उसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का नाम फिल करेंगे, स्टूडेंट के पिताजी का नाम, माताजी का नाम डालेंगे और स्टूडेंट ने कुल कितना नंबर प्राप्त किया है वो आप लोग डालेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट की बात आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं
कि वो 12th में जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैटेगरी की जो लड़कियां होती है उनको 25,000 रुपया मिलता है। लेकिन 10th में क्या होता है कि जो विद्यार्थी SC ST के जो विद्यार्थी होते हैं वो सेकंड डिवीजन में भी उनको जो है वो पैसा मिलता है। तो अगर आप SC ST से हो, अगर आपका डिवीजन सेकंड है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप जनरल या फिर इस OBC से आते हो तो आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट आने पे ही, फर्स्ट डिवीजन पे ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो आप अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैटेगरी है और डिवीजन है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो विद्यार्थी का रोल नंबर होगा उसे फिल करेंगे। मैरिड स्टेटस में आप लोगों को नो ही सेलेक्ट रहना है, क्योंकि जिनका भी विवाह हो चुका है उनको जो है वो इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इसके नीचे आप लोगों को जो है वो ईमेल आईडी फिल करने के लिए कहा जाएगा, जेंडर डालने को कहा जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जो आधार नंबर होगा उसे फिल करने के लिए कहा जाएगा। सभी जानकारी भर लेने के बाद एक बार अच्छे से आप लोगों को प्रीव्यू कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुछ भी गलतियां होंगी तो पहले ही आप लोग इसे एडिट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक डिस्क्लाइमर दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर के साइड में एक मैसेज आएगा कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार कार्ड के अनुरूप है। आपका आधार UIDAI से सत्यापित किया जाएगा। गलत पाए जाने पर आवेदन जो है वो रद्द किया जा सकता है। तो इसे सिंपल से आप लोग ओके करेंगे। जिसके बाद आप लोगों के सामने जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरा होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पे एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अब इसके नीचे आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड में मैट्रिक मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल बोला गया है। आधार कार्ड भी आप लोगों को ओरिजिनल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ओरिजिनल के जगह पे आप लोगों ने जो रिजल्ट चेकआउट किया था उसी PDF को आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का दोनों साइड का जो फोटो है उसे PDF में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल फ़ोन के लिए एक एप्लीकेशन आता है जीनियस स्कैन करके, जिससे आप लोगों को ओपन करना है। वैसे ये जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है, तो इसे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद सिंपल सा आप लोगों के सामने एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को प्लस का जो आइकन दिया होगा जिसके ऊपर क्लिक करना है। फोटो का जो कैमरा है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग कैमरा से अपने आधार कार्ड का फोटो क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों ने पहले से कर रखा है तो फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और आप लोगों का जो भी फोटो होगा जिन दोनों को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से आप लोगों का जो फोटो होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडिट कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को इसमें भी कुछ एडिट करना है तो आप लोगों को फोटो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों को एडिट, फिल्टर, फॉर्मेट, क्रॉप, रोटेट, ये सभी ऑप्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को PDF में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा ऊपर के साइड में एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को PDF फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों का जो साइज है वो आप लोगों को वहाँ पे 400 KB से कम होगा तभी अपलोड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एक्चुअल साइज होगा उसे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि 400 KB से कम के साइज को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन में सेव करने के लिए डिवाइस मेमोरी वाला ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। यूज़ दिस फोल्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे तो उसके बाद सिंपल से आप लोगों को यहाँ पे डन करेंगे। आप लोगों का जो ये PDF है आपको फोन में सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सा आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों का जो भी फाइल में मार्कशीट होगा उसे अपलोड करेंगे और इसके सेम टू सेम आप लोगों को आधार कार्ड को भी उसी तरीके से चूज फाइल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने फाइल में से आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेना है। जिसके बाद अगर आप लोगों के सामने यहाँ पे जो ये कोड है वो अगर शो नहीं कर रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे रिफ्रेश का जो बटन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करके आप रिफ्रेश करोगे तो आप लोगों का जो कोड है वो आ जाएगा, जिसे आप लोगों को सामने वाले बॉक्स में भरना है और रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो एक रिसीविंग स्लिप है वो देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग अपने पास या अपने कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हो या फिर अपने पास सुरक्षित डिवाइस में सेव करके रख सकते हो। इसके द्वारा आप जो है वो अपना स्टेटस भी देख सकते हो कि हमारा क्या क्या जो है वो वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जिसके बाद आप लोगों को 8 से 10 दिन या फिर 15 दिन भी टाइम लग सकता है, वेट करना है। इसके बाद आप लोगों के मोबाइल और ईमेल के ऊपर एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा, जिससे आप लोगों को लॉगिन करके फॉर्म को जो है वो सबमिट करना होता है। जिसके बाद आप लोगों का जो है वो पैसा आता है। अगर अगला वीडियो भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में फाइनल सबमिट लिख दो। आप लोगों को जो है वो अगला वीडियो भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।